कॉन्फ्रेंस में आपका सभी मीडिया मित्र साथियों का स्वागत है। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो पर्पस है हमारा, जैसे मैंने कल ही मैसेज दिया था कि एक जन आंदोलन के लेकर हम लोग तैयारी कर रहे हैं और ये जो जन आंदोलन करने जा रहे हैं ये प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो किसी के विरुद्ध, किसी अगेंस्ट नहीं है, लेकिन जो प्रदेश में पिछले 5-6 साल से आप सभी देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि बिल्कुल यहाँ पर लोकतंत्र खतरे में है, खत्म हो चुका है। संविधान के दायरे में रहकर जिन प्रशासनिक अधिकारियों को कार्य करना चाहिए वो नहीं हो रहा है। चुने हुए जनप्रतिनिधियों का अस्तित्व खत्म हो चुका है। तो ये सारी चीज़ों को लेकर मैं पिछले 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़ने के बाद मैंने ये देखा कि ठीक है, जनता ने हमें मौका नहीं दिया है और जिनको मौका दिया है, जिनको सांसद बनाया है, वो अभी आगे की लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन 19, 20, 21 और ये लास्ट 22 और ये 3-4 साल में हमने ऐसा कोई बड़ा आंदोलन नहीं किया। नहीं करने के पीछे कारण यही था कि जो चुने हुए लोग हैं, जो एमपी बने हैं या जिला पंचायत दी है, जो हमारे जनता जनार्दन ने जिनको मौका दिया है वो कार्य करेंगे। लेकिन हमने ये देखा कि अभी लास्ट आपने अभी जो जिला पंचायत की टीम थी या वो जो सांसद है, ये सारे के सारे चुने हुए लोग दादरा के हुए भाजपा के खेमे में जाकर बैठ गए हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये कहूंगी, जो सत्ता पक्ष है और विपक्ष है सारे एक मंच पर आ चुके हैं। इसलिए अभी ये जो हमने आह्वान किया करने जा रहे हैं कि अभी दादरा नगर हवेली का अस्तित्व या स्वाभिमान की बात कर रहे हैं, हम हक अधिकार की बात कर रहे हैं। अभी भी अगर जनता जनार्दन अगर रोड पर नहीं उतरती है, क्योंकि जिनको प्रदेश की सुरक्षा को लेकर जिम्मेदारी दी थी वो तो अभी 6 साल का विकास देखकर उनके साथ गए हैं, तो अभी नगर हवेली को बचा गया कौन? ये सारी चीजों को लेकर हमने आह्वान करने जा रहे हैं कि आने वाले 16 नवंबर 2022 जी हमारे जो जननायक है, हमारे जो भगवान है बिरसा मुंडा, उनकी जन्मोत्सव का कार्यक्रम होता है। इसी मौके पर हम लोग ये हमारा जो स्वाभिमान, अस्तित्व और हक अधिकार आंदोलन रैली हम करने जा रहे हैं। ये रैली जो दादरा नगर हवेली में प्रशासनिक सिस्टम में 2 सिस्टम में चल रही है, आम जनता के लिए अलग, बीजेपी वालों के लिए अलग, और मुंह देख के जो कार्य किया जा रहा है ये बहुत बड़ी तकलीफ की बात है। आज अगर हम बात करेंगे, लास्ट अभी 2-3 दिन पहले हमें मुझे संदेश मिला कि रांधा में अचानक से नोटिस देकर तकरीबन 60-70 लोगों की दुकान तोड़े गए। ठीक है, इलीगल था, लेकिन ये जो किया जा रहा है, मैंने बार बार बोला है कि दादरा नगर हवेली में बाहुल आदिवासी विस्तार है, आदिवासियों के लिए एक विशेष प्रोविजन है। बार बार कह रहे हैं, हमारे पूर्व सांसद भी कहेंगे कि अनुसूचित 5वीं की लेकर प्रोविजन है। भले दादरा नगर हवेली अनुसूचित 5वीं में नोटिफाइड नहीं है, लेकिन जहां कहीं भी आदिवासी विस्तार है उस विस्तार में अनुसूचित 5वीं के दायरे में रहकर, उसके गाइडलाइन में रहकर कार्य करने का प्रोविजन है, वो स्पष्ट है। तो अगर वहां पर जाकर ये जो काम किया गया जिला पंचायत विस्तारों में, नगर पालिका विस्तार में सैकड़ों दुकानें हैं जो इलीगल भी है, जो भी शेड के नाम पर चल रहे थे, तो जो भाजपा से जुड़े हैं, जो भाजपा के जो व्यापारी लोग हैं, उनके दुकानें बचे हैं, उनके शेड बचे हुए हैं। बाकी आम जो लोग हैं, आम व्यापारी जो है, उनको परेशान किया जा रहा है। अच्छा, ये जो कानून अगर रांधा में लगा, क्या वो नगर पालिका में नहीं लगता है? अच्छा, नगर पालिका विस्तार में फुटपाथ पे बैठकर दुकान चला सकता है, लेकिन ग्रामीण विस्तार में आदिवासी समाज के, जो स्थानिक समाज के लोग हैं, जो गरीब वर्ग के समाज जो लोग हैं, वो रोड पे बैठ पर सब्जी भी बेच नहीं सकता है, वो टपरी नहीं चला सकता है, तो खाएगा क्या? लास्ट 6 साल के अंदर तकरीबन 3 से 4 हजार लोगों की नौकरियां छीनी गई है प्रशासन ने। प्रशासन नौकरियां नहीं दे रही है, लेकिन जो छोटा मोटा कामकाज करके जो अपना रोजगार चला रहा है, अपना घर चला रहा है, उनका नुकसान किया जा रहा है। तो ये अभी हमारे दादरा नगर हवेली में अभी जो मूल समाज है, स्थानिक समाज है, जो वर्षों से यहाँ पर स्थायी है, उस समाज को लेकर हम लोग यहाँ पर अभी जो आने वाले 16 नवंबर को जन आंदोलन करने जा रहे हैं। और शासन प्रशासन हम अवगत करना चाहते हैं, आपको अभी सुधरो या फिर हमें जनता को लेकर रोड पर उतरने के लिए मजबूर मत करो। और ये एक चेतावनी रैली है प्रशासन को, जो भी प्रशासन सिस्टम में जो बैठे हैं। आप कानूनों की बात है, वही लोग अगर कानून और संविधान का उल्लंघन करेंगे तो हमको कहां जाना चाहिए? यहां देखा जा रहा है कि अगर नेता कह रहे हैं कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, अभी कुछ नेता कह रहे हैं कि हम तो विकास देखकर हम तो भाजपा के साथ इसलिए गए हैं, लेकिन यहाँ की जनता का क्या? यहाँ को जो बर्बाद हो रहे हैं, यहाँ जो नुकसान हो रहा है, यहाँ जो हमारा अस्तित्व का, हमारे स्वाभिमान की बात आ रही है। अभी हाल ही में आपने देखा कि कुछ नेता, अभी जो लोगों ने इतना बड़ा दादरा नगर हवेली जो मूल समाज के ऊपर, स्थानिक लोकल समाज के ऊपर ऐसा आरोप लगाया है कि ये भाई वर्षों से यहाँ पर जो लोकल समाज है वो समाज आतंक की राजनीति करते थे।
अगर आतंक की राजनीति करते तो क्या 3-4 हजार कंपनियां ऐसे ही आई? तकरीबन 4 से 5 लाख जो समाज, जो अन्य राज्य से लोग यहाँ पर बसे हैं, रोजगार है, एक आम से आम आदमी यहाँ पर कमाना है, आज लखपति बन गया है, करोड़पति बन गया है, वो 2 करोड़ की गाड़ी में घूमता है, तो क्या वो आतंक की राजनीति के समय में हुआ वो सारी चीजें को लेकर? तो ये जो भाजपा के जो नेत्री है राहटकर जी ने जो बोला है, हम ये कह रहे हैं कि वो माफी मांगे, अभी तक माफी नहीं मांगी है, वो माफी नहीं मांगती, अभी भी हमको मौका दे रहे हैं। अगर नहीं माफी मांगती है तो ये आंदोलन के माध्यम से उनका बड़ा उग्र विरोध होगा और उसका जिम्मेदार भाजपा रहेंगे जो उनके जो पदाधिकारी हैं वो रहेंगे। साथ ही ये लोगों ने क्या कि भाई आदिवासी समाज है, हम कह रहे हैं कि भाई 2 समाज है, आदिवासी समाज है और एक समाज ऐसे है जो वन में आके रहा है, वो वनवासी समाज है। लेकिन ये लोग आदिवासी समाज को जो बार बार वनवासी कह रहे हैं, आदिवासियों, ये जो हल्की लैंग्वेज में जो बार बार हमारा जो अपमान कर रहे हैं, ये बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। ठीक है, जो नेता को जो स्पेशल वोट बैंक की राजनीति करते हैं, मुझे वोट की परवाह नहीं है। मेरे लिए दादरा नगर हवेली का समाज जो वर्षों से स्थायी है, लोकल स्थानिक समाज है, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। और इस सारी चीजों को देखकर हम लोगों ने आने वाले 16 नवंबर को अभी हमने, और इसकी शुरुआत हम लोग अभी यहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद जो घटना हुई है रांदा में, हम वहां पर जा रहे हैं। हमने कहा कि हम आ रहे हैं, ठीक है, वहां पर इलीगल था, लेकिन कैसे क्या है, वो जमीन किसकी थी ओरिजिनल? अभी अगर ये कह रहे हैं, प्रशासन कह रहा है कि भाई ये सरकारी जमीन थी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कि सरकारी मतलब क्या? प्रशासन सरकार है, सरकारी जमीन है। सरकारी जमीन मतलब क्या? किसकी? कौन सी सरकार की? केंद्र के मोदी सरकार, जो 5 साल की जो सरकार है उसकी जमीन है। कौन सी सरकार? दानव प्रशासन स्पष्ट करे, प्रशासन की जमीन है या जो केंद्र में